दोस्तों अब चल रहे हैं ट्रैक्टर लेके। चलो जी बबलू भाई स्टार्ट करो। दोस्तों हाँ, सादी ट्रेंच की तीसरी ट्रॉली भरना चल रहे हैं। और दोस्तों इसी के साथ में बबलू भाई चल पड़े हैं ट्रॉली जोड़ने। दोस्तों इतने माया दौड़ के इतने ताऊ जी घेर में ही थे सामने, ताऊ जी ने ट्रॉली जुड़वा दी है। और बबलू भाई अभी बच्चों का टाइम हो गया है, बच्चों को लेके फिर शाम की चाय वाय लेकर आऊँगे। इतने मैं इसे लेके चल रहा हूँ ट्रॉली को, धीरे धीरे लगाएंगे, वो खाना खाएंगे फिर इसे भरेंगे। तो दोस्तों अपना यही दिनचर्या रहती है। नमस्ते बेटा जी दे रहो। तो दोस्तों यही है अपना, क्योंकि अगर हम टाइम से नहीं चलेंगे, अपने काम पर टाइम से नहीं खड़े होंगे, तो फिर टाइम से अपना काम नहीं हो पाएगा। वो फिर काम देर से बेर होगा, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अब से भी करीब 1:45 बज गए हैं, 1:30 पौने 2, तो अब से भी बहुत टाइम हो जाएगा। फिर शाम में जब भी आप देखते हैं कि अंधेरा हो ही जाता है, क्योंकि अगर पहले भर लेते हैं तो कुछ देर खड़ा कर देते हैं। अब चलते हैं, बैठते हैं इस पर ओम फोप है। चल उधर जा, ले भैया आराम से। एक काम करिए, तो इसी के साथ पहुँच लिए हैं खेत में। और दूर दूर तक कोई गाय नहीं है, बाजार नहीं है। और यहाँ से इसे आराम से जो है मोड़ लेते हैं। यहाँ से उतार लेते हैं धीरे से। पहले गियर में लगा लिया है। और दोस्तों बात यही है बस कि जितना हो सके उतना अपना काम समय से कर लेना चाहिए, अन्यथा परेशानी हो जाती है। ज़्यादा काम जुड़ने पर ज़्यादा परेशानी खड़ी हो जाती है। इसलिए हमेशा अपने काम को समय पे ही करें, एडवांस रखें, बल्कि अपने काम को हमेशा एडवांस ही करें। क्योंकि ज़्यादा काम जुड़ा और ज़्यादा परेशानी हुई तो उसे तो बंद कर लेते हैं हम। 1133.6 घंटा हो चुका है और मेरा जो मुंह है ऐसा हो रहा है। दोस्तों जैकेट वैकेट इसलिए लाया हूँ, शाम को फिर बर्फ़ पड़ने लगेगी, शीत लहर चलेगी, इसलिए आप अपना जो है ट्रॉली में जाल फैला लेते हैं। और दोस्तों इसी के साथ में जो है चाय आ गई है, बबलू भाई ले आए हैं, गाड़ी वहाँ खड़ी है। और अब बबलू भाई जो है जा रहे हैं अपने काम से। और वहाँ देख सकते हैं ट्रैक्टर के सामने जो है गाड़ी खड़ी है। इनका बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी का, हमारी चाय ले आए। और अब दोस्तों आ जाओ चाय पीते हैं फटाफट, आप भी चाय पी लो। दोस्तों ट्रैक्टर जो है खेत में से यहाँ ले आए थे और ये करीब 28 या 32 पूड़ी थी यहाँ गोड़ाई में ट्रॉली के पीछे यहाँ तक। तो दोस्तों लीक में पानी भर रहा है वहाँ सामने, तो इसलिए पूरी ट्रॉली नहीं भर रहे हैं। यहाँ से निकाल कर अब उधर खेत के पास में भरेंगे जाके, वहाँ लेके चलते हैं। लेबर उधर ही चली गई है, फटाफट लेके चलते हैं इसे। दोस्तों वहाँ से ट्रैक्टर यहाँ लगा लिया है और अब जो है फटाफट इसे ट्रॉली को भर लेते हैं धाएं धाएं। दोस्तों भर दिया, ऊपर गोले भी जमा दिए हैं। और देख सकते हैं गन्ना, आपका गन्ना। दोस्तों मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन ऊपर वाले की भी आशीर्वाद होता है कि
सादी ट्रेंच है, देखो कोई मट्टी नहीं चढ़ रही इसमें नीचे। और बहुत ही बढ़िया, ये वही है 2 आँख वाला जो पेंडा बोया था, जिसकी मैं वो जुताई करके मट्टी में दब गया था। फिर हमने जो था दोनों तरफ से मट्टी खोद के निकाल दी थी। यहाँ तक कि हमारे घर वाले भी हमें गाली देने लगे थे कि मट्टी निकाल दोगे तो ख़राब हो जाएगा नूर। लेकिन दोस्तों देखो, बोर्ड भी अच्छी हुई, फिर पेडी भी बहुत अच्छी हुई, बहुत ही शानदार। और देखो कितना बढ़िया, अच्छी क्वालिटी का गन्ना है, बहुत बढ़िया, कम ही लागत में हो गया, बहुत ही बेहतरीन। दोस्तों नीचे उतर लेते हैं एक बार। ओए होए 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 होए, ओरे रे रे राम राम। और दोस्तों इसी के साथ में नीचे आ गए हैं। ट्रैक्टर खड़ा है। और दोस्तों इधर से दिखाता हूँ, आज इधर से थोड़ी सी ट्रॉली ऊंची हो गई है क्योंकि बीच दबा नहीं पाए, गन्ने लंबे थे। गन्नों की लंबाई आप देख सकते हैं और यहाँ तक देख सकते हैं। और फिर दोस्तों काफ़ी अच्छी क्वालिटी का गन्ना है। दोस्तों ट्रेंच में बेनिफिट है, जैसे हमने इसमें पोगा छोड़ा था तो जैसे मेन गन्ने थे ये मोटे मोटे, तो इनकी जड़ में ये फुटे, फिर इनसे जो है अच्छी झुंड बन के आए। गन्ने की क्वालिटी बहुत अच्छी है, काफ़ी मोटा लंबा गन्ना है, बढ़िया। और आज बबलू भाई काम से चले गए थे तो बड़े भाई आ गए हैं, बब्बू भाई आ गए हैं। ढेर खिंचवाना है, हाथ काले करेंगे अब तेरे भी है भाई। अरे इन हाथ काले में तो बड़े हुए है कि। हाँ दोस्तों, अपना ठीक ठाक ऊपर वाले ने हाथ पकड़े रखा और गन्ना जो था ठीक, मतलब कम नहीं कह सकते हैं, गन्ना बहुत बढ़िया निकला। इसमें लास्ट वाला ही है जिसमें लास्ट की ट्रॉली गई थी, पोगे छोड़े थे। तो दोस्तों अब भर लेते हैं। और थोड़ी सी अब पत्ती भरने का टाइम नहीं रहा, शीतलहर चल गई है शाम को। और वहाँ बहुत ही बढ़िया। और दोस्तों आज के बाबा कितनी पूली आज? दोस्तों आज जो है 90 पूली है, क्योंकि ये ट्रॉली हमें कल भरनी थी, कल खेत ज़्यादा गिल्ला था। और ये फेर के हिसाब से भी भरते हैं, पीछे जो है 7 फेर हैं, जैसे कि फेर मतलब एक, ये 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7 8। दोस्तों 8 और 7 फेर भरते हैं। अगर बीच दब जाता है तो पीछे एक फेर कम कर देते हैं। लेकिन गन्ने की लंबाई काफ़ी है, बीच नहीं दब पाया इनमें, गन्ने पे गन्ना दब रहा था, फिर कुछ फंदर से भी काटा। तो दोस्तों इसी के साथ में जो है कर लेते हैं, जो छोटे गन्ने हैं इन्हें निकाल के हम बराबर में डाल देते हैं। 42 क्विंटल गंडे हैं, अब एक हम पड़ेंगे 20 पूली जो उसमें टंच में दे रही थी 43। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब हो जाएगा। 5 में 42 के ऊपर है गंडे, कोई बात नहीं, हाँ भेजो जाओ। नहीं हो जाओ परेशान हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। क्या बात है दोस्तों, जैसे ही बब्बू भाई के कटड़े की वीडियो डाल दी है, एकदम जो है पब्लिक अड़ापड़ी है कटड़े पर, क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ खुला सिंगार बड़ा और इतनी लंबाई का कटड़ा, कम एज का कमी है। क्षेत्रों में जिनके कटड़े बढ़िया हैं वो फिर बेचते नहीं हैं या उनके पैसे बहुत हैं। तो दोस्तों बब्बू भाई के कटड़े पास में हमेशा कटड़ा अवेलेबल रहता है और सही रेंज का कटड़ा अवेलेबल रहता है। क्योंकि दोस्तों आज के टाइम में 80-90 हज़ार रुपये की झोट्टे की बढ़िया झोट्टा हो या बढ़िया भैंस हो कि एक आम ही डिमांड हो गया। क्योंकि दोस्तों जिस टाइम पे मतलब 35 से 45 हज़ार का भैंसा आ रहा था, तो उस टाइम पे करीब 125 रुपये का सिलेंडर था। तेल जो था करीब 28 या 30 रुपये होगा, है नहीं? तो अब आप खुद यो हिसाब लगा लो कि डीजल पेट्रोल कहाँ पहुँचे, सिलेंडर कहाँ पहुँचे। लेकिन फिर भी मैंने देखा पशुओं की कीमत कम बढ़ी। नू तो चाहे कोई अपने 9 करोड़ और 10 करोड़ के भैंसे बता दो, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। क्योंकि दोस्तों पैसे वे मानने जाते हैं जो बिकने के बाद में हमारे हाथ में आते हैं, जो उस टाइम पे गिने जाते हैं। तो एक्चुअल कीमत वही होती है, मांगो चाहे कुछ भी। लेकिन हमारे यहाँ बब्बू भाई एक ऐसे किसान हैं जिनके पास में बढ़िया कटड़ा मिलेगा और सही रेटों का मिलेगा और बढ़िया चटा मंजार, जिसमें कोई तन मन सी कमी होगी तो उस बात को वो भाई जो है हमें सब बता के देते हैं कि भाई तन मन सा ऐसा लगे है। अब या तो क्योंकि दोस्तों हमेशा पशु एक जैसा रहता नहीं, दूसरे के खुंटे पे जाकर हमेशा पशु बदल जाता है। कम वाला बढ़िया हो जाता है, बढ़िया वाला थोड़ा कम हो जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ में अपने जाल खींच लेते हैं, चलते हैं फटाफट। दोस्तों अब इसे लेके चलते हैं, खेत जैसे गिल्ला हो रहा है, इसे लो के तीसरे में लगाएंगे, लेके चलते हैं।
दोस्तों मिल में पहुंच गए हैं और मेरे करीब 1.25 कुंटल गन्ने बच गए हैं। बड़ी चैन पर आ गई है, चैन खाली पड़ी है। इस टाइम जो है मिल किसान थोड़े कम हो जाते हैं, सुबह का जमघट ख़त्म हो जाता है और यहाँ से उभार के लेंगे पूरा और यहाँ से घुमाते हुए। इस चैन पर जगह कम है और यहाँ जो है देखो आप बम्पर के निशान भी हो रहे हैं। कुछ किसान भाइयों के ट्रैक्टर लग जाते हैं, लेकिन मैसी एक ऐसा ट्रैक्टर है जो ट्रॉली को बहुत अच्छी तरह से घुमा के यहाँ से चैन खोल लेते हैं इसकी साइड में। दोस्तों आज देखो कैमरे में आ रही है, ऊपर से कितनी छाई गिर रही है। कैमरा जो है सारी चीज़ों को पकड़ लेता है और ये चैन ने अपनी फुल पावर लगाते हुए कांडा उठा लिया है। और दोस्तों ये जो हमारी सादी ट्रेंच थी, इसने जो था मट्टी चढ़ी हुई ट्रेंच भी फेल कर दी है। इसलिए बहुत ज़्यादा चौड़े खुड्डों की ज़रूरत नहीं है, बस 36 या 42 तक के खूड रखो अपने और हल्की जुताई करो, गहरे बो नीचे और हल्की हल्की मिट्टी आने दो 1-2 जुताई पे, सबसे बढ़िया गन्ना निकलता है। आधे से ऊपर का बीज जो है ज़्यादातर छटवा के बो, उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों कम से कम खर्चे करो खेती में, बहुत ज़्यादा महंगी होती जा रही है, बहुत ज़्यादा पशुओं का काम। अगर आप दूध का काम करते हैं, डेयरी है या पशुओं की ले बेच है, तो आप पोत पूरा पाट सकते हैं। अन्यथा बहुत ज़्यादा पशुओं का शौक भी आपको जो है आज के टाइम में आपका पैसे का ही नुकसान होगा। इसलिए अपने पास में सस्ता विकल्प रखें, तभी आप 2 पैसे बचा सकेंगे, जब भी बच्चे आगे पढ़ सकेंगे। अन्यथा पढ़ाई भी और जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जीवन में जो बहुत ज़्यादा महंगी होती जा रही हैं और किसान का कहीं भी कोई भी चीज़ में नहीं बढ़ रहा। बस 10 रुपये का पता चला है बढ़ने का। चलो मैं तो ये मान रहा हूँ 10 रुपये भी बहुत बड़े, 10 रुपये बहुत बड़े। तो दोस्तों जैसे मेरी ये ट्रॉली 45 कुंटल की आई है, तो इस पर 10 रुपये से लगा लो आप कि करीब 450 रुपये बढ़े। तो दोस्तों बढ़ने का तो यही है, स्वागत ही करना चाहिए कि भाई चलो ठीक है बढ़े। अब देखते हैं वो कब तक मिलते हैं। तो दोस्तों अभी से लेके चलते हैं, ट्रॉली साफ हो गई है। दोस्तों 44-35 तुली है। अगर टंकी में तेल ज़्यादा होता तो फिर 44 कुछ तुलते, कम तुलते और भी 44-80 का हाड़ा हुआ था, जो कि 45 किलो गर्दा कट के 44-35 तुले हैं। और बाकी मेरी पूड़ी पड़ी हैं, मैंने ट्रैक्टर साइड में लगा लिया है। और ये मेरी कटी फिटी 2 पूड़ी पड़ी हैं। एक भाई 5 पूड़ी उतार गया है, ये रही हैं दोनों। अभी इन्हें जाल फैला के रख लेते हैं। दोस्तों पूड़ी उतारने के बाद में इतना ज़्यादा पसीना आ गया था कि मुझे ऊपर की ये जैकेट यहाँ उतारनी पड़ी है। जस्तन ने उतारे हैं और मील के यार्ड में आकर खड़ा करा है ट्रैक्टर इधर से घुमा के, क्योंकि दोस्तों पसीने ज़्यादा आ गए हैं। रास्ते में बहुत तेज़ हवा चल रही है, मुझे पसीना अपना जो है सुखाना पड़ेगा। जैकेट निकाल के मैं इधर CHC के बराबर में खड़ा हूँ यहाँ, और ये ट्रक बैक हो रहे हैं आराम से। इधर जो है हत्ते में ट्रैक्टर चल रहे हैं फटाफट। तो दोस्तों इसी तरह से हो जाता है ये गन्ने। ये करीब 1 कुंटल कुछ किलो गन्ने हैं। तो पसीना इतना ज़्यादा आया गन्ने उतारने में और धरने में फटाफट। तो दोस्तों वैसे किसान भाई हाथ लगवाते हैं, आपस में ही मदद करते हैं। हमने भी भाइयों का हाथ लगवाया, लेकिन दोस्तों फिर भी हमारा जो शरीर है ये मानता नहीं है। जैसी वर्कआउट आता है यार, एकदम से मन में कोई बात आती है तो पसीने टूट पड़ते हैं। और अब पसीना जब सूख जाएगा तो मैं जैकेट पहन के चलूँगा घर की तरफ। कपड़े एकदम से बहुत ज़्यादा गर्मी लगी, क्योंकि दोस्तों धूप बहुत अच्छी निकली है। दोस्तों इतना यहाँ खड़े हैं, इतना इसका ये एयर साफ़ कर लेते हैं।
क्योंकि जैसे कई दिन से जुताई भी हुई तो ज़्यादातर इसे घर पे तो साफ़ करने का टाइम मिलता नहीं, तो इसे यहीं पे साफ़ कर लेते हैं। ये उतर गया है और अब देखते हैं इसमें से कितना धूला निकलता है यहाँ। दोस्तों करीब एक लप्पो जो है इसमें से धूल निकली है। वैसे तो ये जब हम स्वराज को चलाया करते थे तो उसमें तो अंदर हम डीजल का हाथ मार देते थे अंदर की प्लास्टिक पे, तो दोस्तों उस पे जो था जो भी धूल उसमें अंदर घुसती थी यहाँ से एयर में वो चिपक जाती थी, और हम हर 2-3 घंटे पे कपड़ा रखते थे, फिर अंदर से उसे साफ़ कर देते, फिर डीजल लगा देते थे। तो इसी तरह से हमने अपने ट्रैक्टर को इतने सालों तक 10,000 प्लस घंटे बचाए रखा। लेकिन इसके मामले में हम ये लापरवाही कर रहे हैं कि हम इसमें डीजल का हाथ नहीं मार रहे, क्योंकि इसमें ये यहाँ तक भर जाता है थोड़ी देर में, क्योंकि दोस्तों हर जगह धूल है, तो इसलिए डीजल का हाथ मार कर रखें, फ़ायदा मिलेगा आपको। और दोस्तों गन्ने ला के मैंने यहाँ छोड़ दिए हैं, अब मैं ट्रॉली छोड़ दूंगा, लेकिन उससे पहले मैंने चाचा वाली जुड़वा दी है। अब ये जा रही है, हाँ जी ओट हटा दूंगा, अभी हटा रहा। और दोस्तों इनके भी गन्ने उतर सकते हैं, इसीलिए रात में नहीं गए हैं घेरने। देख सकते हैं, आवाज़ सुन सकते हैं, क्या शानदार आवाज़ है। कर दियो हल्का सा कर दियो, मैं मार दूंगा, पैर मार दूंगा जरा सा और ढल जा कई बार। चलो 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 लेके चलो जी चलो, बहुत शानदार। दोस्तों गन्ने सीजन है, इनके भी उतर के आएंगे, क्योंकि इस पर जो है छोटे मैसी पे करीब 48 कुंटल गन्ने तुल रहे हैं और हमारे 44-35 तुले हैं। तो अभी से लेके चलते हैं, छोड़ते हैं इसे। सारे में यहाँ ईटा हो गया, थोड़ा आगे कर देते हैं ट्रैक्टर को। ईटा के बीटा इसे थोड़ा सा आगे करके छोड़ देंगे। और दोस्तों आ जाओ, आप भी नाश्ता कर लो। चाय है और चाय के साथ में ये है, इसमें आप देख के पहचान सकते हैं। कभी कभारी हफ्ते में एक ही बार करते हैं हम इस तरह का नाश्ता, 1 या 2 बार ही। उबले हुए चने हैं और इसमें खीरा, प्याज, लहसुन, टमाटर और इसमें जो भी फल रहते हैं, छोटे मोटे फल, अनार वगैरह, वो भी काट के डाल लेते हैं, क्योंकि दोस्तों महंगे पड़ते हैं, रोज़ तो खा नहीं सकते, हफ्ते में एक ही बार खा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह का भी नाश्ता, क्योंकि दोस्तों ये मेरे लिए ख़ास तौर पर नहीं बनाया दोस्तों। जैसे छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं तो ऐसे उबले हुए और जो फ्रूट चाट वगैरह और जो सलाद की चाट टाइप रहती है और उबले हुए चने, बीन्स वगैरह, तो ये बच्चों को नाश्ते में जाते हैं, तो इन्हें थोड़ा सा पॉइंट बढ़ा लेते हैं इनके, तो ये हमें मिल जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद, जुड़े रहिए। आगे चलते हैं फिर छोल में ठेकेदारों की चाय लेके।